वेलकम बैक ट्रेडर्स अगेन। आज हम लेके आए हैं मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है मार्केट में, इसके बारे में हम देखेंगे। मैचिंग लो की हम पहले बात कर चुके हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। सो कम बैक। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में बनता है, उसके बाद कौन कौन से तरीके हैं जो मार्केट में मैचिंग हाई के बन सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैंडलस्टिक है जो ये मार्केट में बनता है, उसे हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। कैसे उस पर ट्रेड लेना है वो देखेंगे, कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं वो देखेंगे, और कहाँ पर हम मैचिंग हाई को ढूंढ सकते हैं, और एक लास्ट में हम एक जो हाई क्वालिटी का ट्रेड है उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैचिंग हाई जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो होता क्या है। तो मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल होती है जो लॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, और जो दूसरी कैंडल होती है वो स्मॉल बेरिश कैंडल होती है। तो दोनों ही कैंडल बुलिश हैं तो ग्रीन कलर की बनेगी। मैचिंग हाई एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम करता है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब यह होता है कि जब भी मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, अब बुलिश डायरेक्शन में जा रहा है और मैचिंग हाई बन जाता है, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ये होती है, संभावना ये होती है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो मैचिंग हाई बनने के लिए एक हमारे पास पहले एक अच्छा खासा अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद अगर मैचिंग हाई बन जाता है तो उसके बाद हमें कैसे ट्रेड लेना है, किस तरह हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, ये देखेंगे। सो इतना आपको ध्यान रखना है कि पहली कैंडल है जो लॉन्ग बुलिश होगी, दूसरी कैंडल है जो स्मॉल बुलिश होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो मुझे ज्यादातर क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से मार्केट में हम इसे यूज कर सकते हैं। आप किसी भी मार्केट में इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे फिर आप इंट्राडे करें, चाहे आप फिर माइक्रो इंट्राडे करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, पोजिशनल करें, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हैं तो आप इसे सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप क्रिप्टो करेंसी में यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से आप ऑप्शनल ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से आप फॉरेक्स मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपको यह देखना है कि आप कैंडलस्टिक यूज कर रहे हैं तो वो मार्केट कैंडलस्टिक के तरीके से चलना चाहिए, तो आप उसे कैंडलस्टिक को आसानी से कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, तो इसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप देख सकते हैं दो कैंडल है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो पहले कैंडल है वो एक लॉन्ग बुलिश कैंडल है और जो दूसरी कैंडल है वो एक स्मॉल बुलिश कैंडल है। अब मान लीजिए कि कैंडल जो पहली कैंडल है वो यहाँ पर ओपन होती है, मैं इसका ओपन प्राइस यहाँ मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पर ओपन होती है। उसके बाद ये मार्केट में अच्छी खासी डिमांड आती है, अच्छी खासी बाय आता है, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है, ये कैंडल ऊपर की तरफ जाने लगती है और यहाँ पर आकर क्लोज हो जाती है, तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसका ओपन और हाई प्राइस भी पता है, इसका ये वाला प्राइस हो गया जो लो प्राइस हो गया, और इसका ये प्राइस हाई प्राइस हो गया। तो इस कैंडल के हमने चारों प्राइस आइडेंटिफाई कर लिए। यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, इसके बाद कैंडल ऊपर गई और यहाँ पर क्लोज हो गई, और इसका हाई प्राइस और लो प्राइस भी आ गया। अब इसके बाद जो दूसरी कैंडल होगी वो कैंडल के ओपन प्राइस और कैंडल का हाफ प्राइस, यानी कैंडल की बॉडी का जो भी हाफ है, इन दोनों प्राइस के बीच में कहीं भी ओपन हो सकती है। जैसे ये हमें मार्क कर देता हूँ, जैसे ये इसका ओपन प्राइस है और इसका ये ऑलमोस्ट हाफ प्राइस है, तो ये कैंडल इन दोनों के बीच में कहीं भी ओपन हो सकती है, और इसके बाद जो कैंडल है वो ऊपर बढ़ने लगेगी, यानी कि बुलिश मोमेंटम आएगा तो ऊपर कैंडल जाने लगेगी, प्राइस ऊपर जाने लगेगा। अब इसका जो हाई प्राइस है वो हाई प्राइस इन दोनों कैंडल के हाई प्राइस पे सेम होना चाहिए, मतलब इन दोनों का जो हाई प्राइस है वो सेम लेवल पर होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट आपको सेम दिखना चाहिए, और इसी तरह इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि जो पहली कैंडल का हाई प्राइस है, लो प्राइस है, वो आपने मार्क कर लिया। दूसरा क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस वो भी हमने मार्क कर दिया। दोनों कैंडल का हाई प्राइस बिल्कुल सेम होगा, क्लोज प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन जो ओपन प्राइस है उससे कैंडल हमेशा ऊपर होगी। लो प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, लो प्राइस नीचे है, तो जो ओपन प्राइस है उससे कैंडल पूरी तरीके से ऊपर होगी और हाई प्राइस के सेम होगी। ठीक है, ये देख लिया। अब ये तो आपको पता ही है कि ग्रीन कलर की बनेगी और इसमें पहली लॉन्ग बनेगी और दूसरी स्मॉल बुलिश बनेगी। ठीक है, अब अभी मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बन सकती हैं। पहला जो टाइप है, जो पहले प्रकार की कैंडल बन सकती है, वो सेम इसी तरीके से बन सकती है कि जैसा कि आपने पिछली कैंडल में देखा कि इन दोनों तरीके से इस तरीके से बन सकती है, जो कि एक कंप्लीट रूप से मैचिंग हाई है। ठीक है, अब जो पहली कैंडल है जो लॉन्ग बुलिश कैंडल है वो एक मारूबोजू कैंडल भी हो सकती है। अब मारूबोजू कैंडल क्या होती है कि कैंडल में विक नहीं होती, सिर्फ बॉडी होती है, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन सकती है, मारूबोजू कैंडल बन सकती है। उसके बाद जो दूसरी कैंडल है अगेन उसका वो सेम तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी तरीके से जो तीसरे टाइप का कैंडल है उसमें पहली कैंडल वही होगी आपकी, पहली कैंडल तो आपको क्या हो गया,
आपकी हो गई लॉन्ग बुलिश कैंडल और दूसरी कैंडल इसमें मारू बोझू बन जाएगी। तो इसको भी एक अच्छे तरीके से आप देख लें और इसको भी हम मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न ही मानते हैं। तो इन 3-4 तरीके से आपको जो मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद बात आती है कि हमें इसमें कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप इसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे की चार्ट पर आसानी से देख सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप कुछ लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो आप उसमें एक दिन के चार्ट पर इसे देख सकते हैं, वीकली चार्ट पर भी देख सकते हैं। वीकली थोड़ा लंबा हो जाता है, लंबा टाइम फ्रेम हो जाता है, तो आप इसे डेली चार्ट पैटर्न पर देख सकते हैं। अब तक आपको आइडेंटिफाई करना आ गया मैचिंग हाई कैसे बनेगा, कौन कौन सी कैंडल्स है इसमें बनेगी, किस किस तरीके से बन सकता है और कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। इन सब के बाद हमें बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, इसमें अपना प्रॉफिट बुक कैसे करना है, कहाँ पर हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पर ये हमको मिलेगा, मैचिंग हाई हमको कहाँ पर ढूंढना है और कहाँ पर हमको स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी चीज़ें हम अब देखेंगे। तो अगेन अब आप देख सकते हैं कि एक हमेशा आपको ये अप ट्रेंड के बाद मिलने चाहिए। मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम था, वो बुलिश मोमेंटम आया और मार्केट में एक जो मैचिंग हाई टॉप पर मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, लेकिन हमें इसके बनते ही ट्रेड नहीं लेना है। कुछ कंफर्मेशन है जो हमें पहले लेने हैं, उसके बाद देखना है। अब इसके बाद जो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है तो उसके बाद मार्केट दो तरीके से ओपन हो सकता है। पहला ओपन होगा गैप से ओपन, तो जहां भी मैचिंग हाई आपको मिला उसके बाद जो कैंडल ओपन होगी नीचे की तरफ ओपन होगी, क्योंकि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो नीचे ओपन होगी। अब नीचे ओपन होगी तो ये दो तरीके से ओपन होगी। पहला गैप से ओपन होगी, गैप से ओपन होने के बाद आपको देखना है कि अगर प्राइस अच्छा खासा गैप से ओपन हुआ है तो आपको उसी समय इसमें अपनी सेल की पोजीशन ले लेनी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जो हालांकि देखा जाता है मार्केट में, तो वो कैंडल जो होगी, अगली कैंडल ओपन होगी वो उसके आसपास ही, यानी कि मैचिंग हाई के आसपास ही ओपन होगी। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको जो मैचिंग हाई का लो का प्राइस है, यानी कि पहली वाली कैंडल है जो उसका लो का प्राइस है वो ज़्यादा है, तो उसको आपको मेंशन कर लेना है, उसको आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद अगर कैंडल कहीं आसपास ओपन होती है और जब तक उस कैंडल का प्राइस, जो नई कैंडल ओपन हुई है, जब तक उस कैंडल का प्राइस वो लो के प्राइस को नहीं तोड़ता, तब तक आपको अपनी पोजीशन नहीं लेनी है। अब जब ये प्राइस तोड़ जाता है, जैसे कि इस लेवल पर आकर ये तोड़ गया, यहां पर आप अपनी सेल की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन एक और अच्छा रिकमेंडेशन ये है आपके लिए कि आप उस कैंडल में भी अपनी सेल की पोजीशन ना लें, उसके बाद आप वेट करें। अगर तीसरी कैंडल, जी हाँ, अगर मैचिंग हाई के बाद दूसरी कैंडल और फिर तीसरी कैंडल ओपन होती है, वो प्राइस के नीचे ही ओपन होती है, तो वहां से अब मान लीजिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग चांस है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा ही जाएगा। तो यहां पर अपनी आप सेल की पोजीशन ले सकते हैं। और इसमें अगेन स्टॉप लॉस आपको जो मैचिंग हाई का जो हाई का प्राइस है, क्योंकि दोनों कैंडल्स के हाई का प्राइस सेम है, तो आपको उसका अपना स्टॉप लॉस लगा देना है। और आप खुद समझदार हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन देने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको चेक करना चाहिए, आप भी चेक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको वॉल्यूम ऐड करना है। अब वॉल्यूम ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था तो जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी, तो वॉल्यूम भी बढ़ रही थी, ठीक है। जैसे ही मैचिंग हाई है जो चार्ट के टॉप पर बना, तो अब जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उन सबको पता है कि अब मैचिंग हाई बन चुका है, तो अब प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो वॉल्यूम वहां पर कम हो जाती है। अगर उसके बाद जो कैंडल्स है वो नीचे ओपन हो जाती हैं, तो एक बेरिश ट्रेंड जो मोमेंटम है वो पकड़ लेता है। तो उसके बाद अगर वॉल्यूम भी बढ़ रही है तो समझ लिए कि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होने लग गई है, और सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो आपका जो ट्रेड है वो अच्छा खासा मोमेंटम लेके आ सकता है। तो आपको वॉल्यूम चेक करना है। अगर मैचिंग हाई जब भी बनता है तो उसकी वॉल्यूम आपको चेक करनी है, और आगे जो बन रही हैं कैंडल, 2-3-4 कैंडल बनती हैं, उसमें भी अगर वॉल्यूम पिछली वाली कैंडल के मुकाबले ज़्यादा है तो आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाता है, तो आप वहाँ पर एक एडिशनल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मैचिंग हाई से एक क्वालिटी का ट्रेड कैसे लेना है, कौन कौन से पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने एक टाटा मोटर्स का जो बैक टेस्ट है वो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जो मार्केट है वो एक अच्छे खासे मोमेंटम में चला था, अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में चला था। अब यहाँ पर मार्केट में टॉप पर आपको एक मैचिंग हाई मिल गया। अब उसके बाद अगेन दो तरीके से कैंडल ओपन होगी, जैसे मैंने फिलहाल अभी बताया आपको कि दो तरीके से ओपन होगी, गैप से और आसपास कहीं ओपन हो सकती है। गैप से आपको उसी समय ट्रेड कर लेना है, उसी समय सेल की पोजीशन लेनी है, और अगर आसपास होगी तो आपको थोड़ा वेट करके कंफर्मेशन मिलने पर आपको ट्रेड करना है, ठीक है।
मान लीजिए जब आप अब यहाँ पर आपने सेल की पोजीशन ले ली और इस पॉइंट पर आपने आपका स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ पर आपको मार्केट में दो तरीके से आप इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने के लिए दो तरीके हैं, पहला बिगनर्स जो कि नए हैं मार्केट में, और दूसरा जो कि एक्सपीरियंस है, जो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन एक्सपीरियंस वालों को भी मैं यही बोलूँगा, और जैसा कि मैं आज तक इतना मुझे टाइम हो गया मार्केट में, लेकिन मैं भी अपना जो सेट प्रॉफिट है उसको लेके बाहर निकल जाता हूँ। मैं किसी नेगेटिव सिग्नल का वेट नहीं करता। तो मैं जैसे कि मान लीजिए कोई भी बिगिनर्स है, वो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 है, 1:2 है, जितना भी है उसका 1:1.5 है, जितना भी उसका रेशो है उस हिसाब से वो काम कर रहा है। तो उसका प्रॉफिट सेट है, टारगेट सेट है, उस टारगेट को लेकर वो अपनी पोजीशन है जो एग्जिट कर देता है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। एक्सपीरियंस के लिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है अच्छा, जो तो रिस्क ले सकते हैं, जो ज़्यादा मार्केट को होल्ड कर सकते हैं, वो किसी नेगेटिव सिग्नल पर बाहर निकलते हैं। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड पे कोई उनको इंडिकेटर है वो नेगेटिव सिग्नल देता है, तो वो उस पर जाके अपना ट्रेड है जो एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन आप इस पे ना जाइए, आप बिगनर्स की तरह ही काम करिए, क्योंकि मार्केट में आप जब जितना सीखेंगे, जितना सीखने की कोशिश करेंगे, मार्केट में हमेशा स्टूडेंट बने रहेंगे, तो मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा कमा देगा। मार्केट में अगर आपने आपको प्रो समझेंगे तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इससे अच्छा यही है कि आपने आपको स्टूडेंट समझिए। मैं भी सीख रहा हूँ आज तक, मुझे इतना टाइम हो गया, 3 साल हो गया मार्केट में, लेकिन आज भी मैं सीखता रहता हूँ। तो अपने आप को प्रो समझने की गलती ना करें, ठीक है। तो इस तरह के आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब लेकिन ये तो ट्रेड हो गया सिंपल। अब इसको हाई क्वालिटी का ट्रेड कैसे बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज करता हूँ, तो एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका, जहां पर मैचिंग हाई बन रहा है। जैसे मार्केट यहाँ से इस लेवल से पहले भी रजिस्ट करके गया है, और दूसरा भी यहाँ पर जो मैचिंग हाई है वो बना रजिस्ट गया है। अब एक कंफर्मेशन तो आपके पास ये हो गया कि ये मार्केट रजिस्ट कर रहा है इस लाइन को, ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट को रजिस्ट कर रहा है। दूसरा मैचिंग हाई जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो ऑलरेडी आपको पता है कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल है। ये हो गया, दो हो गए। तीसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इसमें वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो, और वॉल्यूम भी अगर बढ़ते क्रम में है, वॉल्यूम भी अगर नेगेटिव वॉल्यूम है जो बढ़ रहा है, अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहा है, तो वो भी आपको एक कंफर्मेशन हो गया। तीसरा आपको कंफर्मेशन हो जाता है यहाँ पर कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगा, और आप अपनी पोजीशन अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे वो ट्रिपल 3 कैंडल से मिलकर बनता है, 4 कैंडल से मिलकर बनता है, तो हम कुछ वीडियो हमने हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न पर बना दिए हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ बनने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पीछे जाके जितने भी वीडियो हैं चैनल पर जाके, जितने भी पीछे के कैंडलस्टिक पैटर्न है वो देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे जैसे अगले कैंडलस्टिक पैटर्न आते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा, तो आप उनके बारे में भी सीख सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ आ गया होगा। इसी सिंपल लैंग्वेज में, इसी तरीके से हमने सारी कैंडलस्टिक के बारे में जानना है, सीखना है और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ग्रो करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।